फिर तो सारी लड़कियां कहेंगी कि भाई मेरा पति ये करता होगा, वो करता होगा, कोठे पे जाता होगा, फलाना जगह जाता होगा, क्योंकि वो भी तो नौकरी करते हैं। तो क्या मनीष दुबे की पत्नी को धोखा नहीं मिल रहा है? यहाँ पे एक महिला धोखा दे रही है, एक पुरुष धोखा दे रहा है। धोखा एक जगह पे दो लोग मिलके दे रहे हैं, अकेली ज्योति मौर्य नहीं दे रही है, उसके साथ एक मर्द भी खड़ा होकर अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। कुदरत का सदियों से बेवफा मर्द आज एक औरत की बेवफाई पर तिल मिला गया है। तो क्या ज्योति मौर्य के कुछ आरोप सही नहीं हो सकते आलोक मौर्य के ऊपर? हमें किसके साथ रहना है या नहीं रहना है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार सबको है। पढ़ा लिखा के एक मजदूर जो है अपनी बीवी को नर्स बनाया और नर्स बनने के बाद वो कलुआ कलूटा नाटा बोल के भाग गई। फिल्में बनती हैं घरवाली बाहर वाली, क्यों नहीं फिल्में बनती घरवाला बाहर वाला? खान सर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूशन से 93 पत्नियों को जो है उनके पति वापस बुला लिए। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी को एसडीएम न बनाए, किसी को वीडियो न बनाए। जोहार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर भोर तक, भोर से फिर सुबह तक, फिर सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर से शाम तक 24 घंटे, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह एसडीएम ज्योति मौर्य के बेवफाई के किस्से एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बातें लगातार हो रही हैं। पारिवारिक मामले जो है पूरे देश में जो है उबाल मचाए हुए हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भौकाल टीवी की एंकर, कैमरा वुमेन और फैशन डिजाइनर है शालिनी सिंह जी। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन सब मुद्दों पर इनका क्या कहना है। शालिनी जी, स्वागत है भौकाल टीवी में आपका। जी नमस्कार। शालिनी जी, जैसा कि आप जान रही हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बेवफाई के किस्से पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 घंटा उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इस खबर को आप कैसे देख रही हैं? उन पर बेवफाई के आरोप लग रहे हैं, उन पर तो लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी पत्नियों को जो है अपने पति से ताने सुनने पड़ रहे हैं। जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले आपने जो कहा, एक घरेलू मामला पूरे न्यूज़ में हर जगह छाया हुआ है, तो पहले मैं आपको यही करेक्ट कर दूं, घरेलू मामला अब ये घरेलू नहीं रह गया है, अब ये सामाजिक हो गया है। इससे बहुत सारी वुमेन के लाइफ पे असर पड़ रहा है, तो अब ये कहीं से घरेलू मामला नहीं रहा। और रही बात बेवफाई की, यहाँ पर मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ ज्योति मौर्य को, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहूँगी कि ये मामला सिर्फ आज एक औरत होने के नाते उन्होंने बेवफाई किया है तो ये मामला चर्चा में है, वरना ये देखा जाए तो इसमें लड़कों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि लड़कों का इतिहास लड़कियों से ज्यादा रहा है, हमेशा से पुराना रहा है? जी, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँ। बिल्कुल कहिए। कमाल का इंसाफ है। कुदरत का सदियों से बेवफा मर्द आज एक औरत की बेवफाई पर तिल मिला गया है। सदियों से, हमेशा से घरवाले के होते हुए बाहर वाली की चाह रखने वाला मर्द, एक औरत के होते हुए दूसरी और तीसरी को ढूंढने वाला मर्द आज एक औरत की बेवफाई से इतना बौखला गया है कि दुनिया की सभी औरतों को बेवफा समझने लग गया है। जबकि हम औरतों के साथ हमेशा से यही करता हुआ मर्द चाहता है कि हम समझें कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। तो अब वक्त आ गया है जनाब कि आप समझे कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। इस लाइन के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो किया था वो किया, लेकिन इससे कितने सारे मेन लड़के इन्फ्लुएंस हो गए और अपनी बीवी को घर बुला रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? लेकिन आपकी बात सही है कि ये कहीं तक सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें, आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया। ठीक है, ज्योति मौर्य के बेवफाई के किस्से वायरल हो रहे हैं। ठीक है, उनकी बेवफाई को सुन के बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए। वही तो मैं... लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन इस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए कि बहुत सारी पत्नियों का अब राज खुलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर सामने आया है, मजदूरी कर बीवी को पढ़ाया, नर्स बनी तो काला नाटा कहकर छोड़ गई। बताइए कि पढ़ा लिखा के मजदूर जो है अपनी बीवी को नर्स बनाया और नर्स बनने के बाद वो कलुआ कलूटा नाटा बोल के भाग गई। तो ये कितना सही है? उसके बाद सेम टू सेम झारखंड से खबर आ रही है, झारखंड के साहेबगंज जिला से, वहां पर भी एक मजदूर व्यक्ति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के नर्स बनाता है, वो सरकारी नौकरी करती है, उसके बाद उस पर पति का आरोप है कि वो किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। तो ये कहां तक सही है? बताइए। बिल्कुल, मैं इस बारे में मैं बताऊंगी। मैं उन औरतों को डिफेंड नहीं करती जिन्होंने भी ऐसा किया।
पहली बात। दूसरी बात, हमें किसके साथ रहना है या नहीं रहना है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार सबको है। लेकिन मैं ये डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं बार बार करेक्शन कर रही हूं, पति ने मेहनत किया, अपनी पत्नी को उस काबिल बनाया, इसे मैं डिफेंड नहीं कर रही। लेकिन मैं उन औरतों के लिए डिफेंड कर रही हूं जिनकी कोई गलती ना होते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी को घर बुला लिया। दूसरी चीज, आपने कहा मजदूर ने भी बीवी को पढ़ाया, झारखंड से मामला आ रहा है, फलाना 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 जगह से, अब औरतों के राज खुल रहे हैं। तो भाई इन सब बीच में एक निशा बांगरे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए सरकारी नौकरी त्याग दी। 58% ये आंकड़ा है कि 58% वुमेन अपने परिवार के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। तो आप ये गिने चुने 4 बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप उन आंकड़ों को नहीं झुठला सकते हैं जहां पर वुमेन हर दिन अपने परिवार के लिए अपनी नौकरी का त्याग कर रही हैं। नहीं, आपकी बात सही है, नौकरी के लिए त्याग कर रही है। देखिए, हमारा संविधान भी जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर का अधिकार दी हुई है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस बात से डिनाई कैसे कर सकते हैं कि ज्योति मौर्य की जब से बेवफाई वाले किस्से पूरे देश में वायरल हुए हैं, आए दिन ऐसे खबरें आ रही हैं। आप सोचिए कि खान सर देश के चर्चित शिक्षक हैं, उनके इंस्टीट्यूशन से वीडियो वायरल हुआ, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। ये खान सर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूशन से 93 पत्नियों को जो है उनके पति वापस बुला लिए कि नहीं नहीं नहीं, घर चलो, इधर मत पढ़ो, क्या पता पढ़ लिख के एसडीएम बन जाओगी और हमको छोड़ दोगी, पढ़ लिख के वीडियो बन जाओगी, हमको छोड़ दोगी, पढ़ लिख के आईएएस बन जाओगी, हमको छोड़ दोगी, तो हम क्या झबरा बजाएंगे, तबेला बजाएंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोला, लेकिन ये कहां तक सही है कि एक औरत का समाचार सुन के उन्होंने अपनी बीवी को घर बुला लिया? वो औरत कैरेक्टरलेस थी, ये साबित है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन उन 93 वुमेन ने कोई गलती नहीं की और बिना कुछ कहे उनके ऊपर एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट का धब्बा लग गया कि वो 93 वुमेन बेवफा हो सकती हैं या बेवफा होंगी। अनसिक्योरिटी हो जाती है ऐसे खबरों से। अनसिक्योरिटी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर तो देखा जाए हर प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है। फिर तो अपनी अपनी बीवी को कमरे में बंद करके ताला बंद करके रखिए, बात तो वही हो गई। और इसमें लड़के कहां से कम है? आप कह रहे हैं औरतों का राज खुल रहा है, लेकिन जब बात ये लड़कों पर आती है, मर्दों पर आती है, ये उतनी बड़ी बात नहीं कहलाती। फिल्में बनती हैं घरवाली बाहर वाली, क्यों नहीं फिल्में बनती घरवाला बाहर वाला? क्योंकि घरवाला बाहर वाला के कॉन्सेप्ट को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन घरवाली बाहर वाली के कॉन्सेप्ट को समाज बहुत चटकारे लेकर सुनता है, एंजॉय करता है, और ये एक मजाक का बात होता है, इसे कोई सीरियस नहीं लेता। शालिनी जी, देखिए, पुरुष महिला की शादी होती है तो महिला का अधिकार है कि ठीक है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, या पुरुष का भी अधिकार है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सेपरेटली दोनों लीगल तरीके से भी डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है ज्योति मौर्य के लिए, क्योंकि वो उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सही चल रहा था। आलोक मौर्य ने उनको रंगे हाथों पकड़ा, सब कुछ। मनीष दुबे जो उनका प्रेमी है, उनके साथ जब पकड़ लिया, उनका चैट भी वायरल हो रहा है, आई लव यू सोना, आई लव यू जानू, तमाम तरह की चीजों को लेकर। सिंपल सा बात है, अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाइए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। लेकिन आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे के साथ आप रंगरलिया मना रहे हैं, उसके बाद आपको जब पता चल जा रहा है आपके पति को, तो आप अलग होना चाह रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप गलत है, आपके मन में चोर छुपा हुआ है। आप जो है उस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को भी चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा। ज्योति मौर्य को कहीं से भी कोई सही नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि ये तरीका गलत था। अगर उन्हें सेपरेट होना था, भले पढ़ाया भले लिखाया, अगर उन्हें सेपरेट होना था तो ये चीज उन्हें पहले आकर बात करनी थी, ये तरीका सही नहीं था। लेकिन अब बात ये आ रही है ना कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और उन्होंने बेवफाई कर दी। ठीक है, लड़की की शादी हुई, लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर गई, दहेज भी दिया, घर जाने के बाद बाल बच्चे हो गए, वो अपने परिवार में बिजी, उसके बाद लड़कों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि लड़कों के एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत नहीं होते हैं, लड़कियों के प्यार मोहब्बत नहीं होते एक्स्ट्रा, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 100 में 100% गलत नहीं होते हैं। तो इसीलिए ज्योति मौर्य गलत हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं गलत हो गई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है। हाँ। एक ज्योति मौर्य, एक आलोक मौर्य। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, लोग इंस्पायर हो सकते थे आलोक मौर्य से कि वाह क्या बंदा था, उसने अपनी बीवी
उनको खून पसीने की कमाई से पढ़ाया, लेकिन समाज इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? ज्योति मौर्य से। भाई जिसकी गलती नहीं है उसे घर बुला ले रहे हैं। अब लड़कियों के लिए स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया है। ये सिर्फ कहने की बातें थी कि लड़के लड़की एक बराबर होते हैं, कानून ने उन्हें समान अधिकार दिया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। कितनी भी बड़ी बड़ी हम बातें कर लें जेंडर इक्वालिटी की, वो कहीं से भी नहीं है। लड़कियों के लिए स्ट्रगल हमेशा से रहा है और अभी भी रहा है। आप गांव में जाके देख लीजिए, माता पिता बच्ची को ज्यादा नहीं पढ़ाते कि भाई पढ़ाना होगा तो आगे पति पढ़ाएगा। ये नॉर्मली हर घर में ये लाइन सुनने को मिलता है। और वहां पे अगर ऐसी चीजों से समाज इन्फ्लुएंस हो रहा है, लड़के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, फिर कैसे समाज आगे चलेगा? शादी किसी भी लड़की के लिए दूसरे जन्म के जैसा होता है, दूसरा मौका के जैसा होता है। लेकिन सिर्फ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 महिलाओं के चलते आप अगर इतनी सारी महिलाओं को सजा आपकी देंगे बात तो मैं कैसे समझ रहा हूँ कि जेंडर इक्वलिटी, समानता का अधिकार सब कुछ है, उसके बाद भी महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, उनको उस लेवल का अधिकार नहीं दिया जाता। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए जैसे जो एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में हम देखते हैं कि एसडीएम है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, हाथ में पावर है, सब कुछ है उनके पास। उनके पति जो है सफाई कर्मी थे, ठीक है। जैसा कि उनका कहना है कि बाद में पता चला धोखाधड़ी करके शादी किया। इस मैटर को हटा देते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत सारे पति अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं कि भाई अच्छी नौकरी करेंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे। लेकिन जब ये खबर चला है, खबर जो है जहर की तरह फैल रहा है, रोज आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो इससे जिन पत्नियों के पति हैं उनके अंदर ये अनसिक्योरिटी हो रही है कि मान लीजिए कि कोई एक पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा के आईएएस बना देता है, तो होता क्या, उसके मन में ये ख्याल आएगा कि जब वहां पे जाएगी बीवी तो वहां पे जो है वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। नौकरी तो 10 दिन का होता नहीं है, 25-26 साल में, 30 साल में इंसान नौकरी ले लेता है, तो 30 साल नौकरी करेगा। तो 30 साल के नौकरी में क्या पता वहां पे कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 समाचार के आ जाने से पूरा मर्द समाज इनसिक्योर हो गया है कि मेरी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। भाई ऐसे तो फिर हर मर्द का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई कहानी को इतना सीरियस नहीं लेता, उनकी कहानी को इतना बड़ा मुद्दा बना के नहीं दिखाया जाता, उनकी कहानी को एकदम लोग चटकारे लेके मजे में सुनते हैं कि भाई उसका चक्कर चल रहा था, ऐसे बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप तो फिर तो यही कहना चाहेंगे, फिर तो सारी लड़कियां कहेंगी कि भाई मेरा पति ये करता होगा, वो करता होगा, कोठे पे जाता होगा, फलाना जगह जाता होगा, क्योंकि वो भी तो नौकरी करते हैं। लड़के तो नहीं अपनी बीवी के, मेरी बीवी कहीं इनसिक्योर ना हो जाए, घर आकर के खाना बनाने लगता है। ये तो आप कैसी बातें कर दिए कि पति इनसिक्योर हो गए हैं, आदमी इनसिक्योर होगा। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, जिसके मन में निगेटिविटी भरी होगी इस खबर को सुनने के बाद उसके मन में ये लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे पति पढ़ाते हैं अपनी पत्नियों को, क्योंकि उनको शादी के बाद मौका मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि घर में गरीबी के कारण या स्कूल दूर होता है, कॉलेज दूर होता है, इस वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, इस वजह से पति उनको पढ़ाते हैं। लेकिन इस ऐसे खबर, और एक खबर नहीं है, उसके बाद आप देखिए ना जी, झारखंड में भी यूपी के प्रतापगढ़ वाला ज्योति मौर्य जैसा किस्सा हुआ है। बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद कई पत्नियों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है। पतियों को डर है कि कहीं पढ़ लिख कर उनकी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह उनसे बेवफाई न कर बैठे। ऐसे में कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें पतियों ने पत्नियों की पढ़ाई छुड़ा दी। ठीक है, ये आपने कहा पहला किस्सा ज्योति मौर्य का, ठीक है। जो भी वुमेन ऐसा कर रही हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन बिना, अभी तो ये सिर्फ समाचार आ रहे हैं ना, न्यूज़ आ रहे हैं, न्यूज़ में कितने लोग, पहले तो कितने सारे फेक न्यूज़ होते हैं, दूसरी चीज़ कितने लोग इस चीज़ में अपनी रोटी भी सेक रहे हैं भाई कि हमें भी लोग जान जाएंगे, हमें भी सहानुभूति मिलेगी। पहले आप सबकी स्टोरी को क्लियर तो हो जाने दें, क्या पता उनमें से कितनी औरतें सफ़र कर रही हों उस आदमी के साथ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रीज़न भी तो आप कंसिडर करेंगे ना। मान लीजिए कि कोई मजदूर है, ठीक है, आप जिस कंडीशन में किसी महिला की शादी होती है एक मजदूर से, जिस कंडीशन में था, वो अच्छे से रखता है, मजदूरी करके पढ़ाता लिखाता है, आपको नर्स बना देता है। तो अगर आप नर्स बनने के बाद आप छोड़ के भाग रहे, इसका मतलब ये कि आप मौका तलाश रही थी, यही ना हुआ? बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर कुछ औरतों के ऐसा करने से समाज की इतनी सारी लड़कियों पर असर पड़ रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं ही है। लेकिन यहाँ पर
पुरुष प्रधान देश जहां पर घर का गार्जियन लड़कों को कहा जाता है, अगर उनका सोच इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा सिर्फ एक दो समाचार से, और वो अपनी बीवी पर, अपनी पार्टनर पर, जिनके साथ उन्होंने इतना लंबा समय बिताया है, उनके जीवन का अलग एक्सपीरियंस है, ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का अलग एक्सपीरियंस है, आप वहां पर अपने बीच के संबंध को भूल जा रहे हैं। कोई किसी तीसरे की कहानी से इन्फ्लुएंस होकर और आप अपनी बीवी पर शक करने लग रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और एक ये पुरुष के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि उनके सोचने समझने की क्षमता उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नियों को पढ़ाई छुड़वा रहे हैं या पढ़ाई कर रही हैं, कहीं पे तैयारी कर रही हैं किसी सिविल सर्विसेज का या सरकारी नौकरी का, तो उनको वापस बुला लिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। मैं 100 बात की एक बात यही है, मैं उन औरतों को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं उनके तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने सही किया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तो 58% ऐसे ही पढ़ाई छोड़ रही हैं अपने घर परिवार के लिए। अब उसमें से मान लीजिए 10%, 20% जो पढ़ाने के लिए पति रेडी है, वो भी अपनी बीवियों को बुला ले रहे हैं। तो मतलब आप सोच रहे हैं कि लड़कियों के शिक्षित होने का चांसेस कितना कम होते जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर समाज को चूज करने की जरूरत है कि मुझे किसे चूज करना है। लोग यहाँ पर ज्योति मौर्य को जितना बोलना था बोल सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर सीख सकते थे आलोक मौर्य से। अच्छा, ठीक है, आलोक मौर्य से सीख सकते थे। चलिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस से जुड़ी एक बात करते हैं। आपको क्या लगता है पर्सनली कि ज्योति मौर्य अपने रिलेशनशिप में कुछ सफर कर रही थी, इस वजह से उनका एक्स्ट्रा जो अफेयर हो गया वो हो गया? एक्स्ट्रा अफेयर क्यों हो जाता है किसी लड़की का? देखिए, यहाँ लड़की है, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में वो खुश नहीं हो, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही हो, दो लोगों की सोच नहीं मैच कर पा रही हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली ज्योति मौर्य वाले केस की बात की जाए तो इस पर मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती कि वो सफर कर रही थी किसी रिलेशन में। ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो एक बहुत ऊंचे पद पर है, वो इंडिपेंडेंट थी, डिसीजन ले सकती थी। कहीं ना कहीं अब उनका परिवार उन पर डिपेंड था, तो यहाँ पर उनके लिए ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है, ऐसे रिश्ते में बात तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि डाइवोर्स हो सकता है। अगर यहाँ पर डाइवोर्स हो जाता है तो भी वो आज़ाद है, अगर नहीं होता है तो भी उसका पति ही सफ़र कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ डाइवोर्स सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स उनका पारिवारिक हो जाएगा, लेकिन इससे जो समाज पे असर पड़ा है उस समाज को एक सीख देने के लिए उन्हें शायद अपने पद से हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि समाज को सीख मिलेगा कि अगर आप धरती से उड़कर आसमान जाते हो और धरती को छोड़ते हो तो एक दिन आपको ग्रेविटी नीचे खींच ही लेगी। अच्छा, शालिनी जी, ये बताइए कि आलोक मौर्य के जो है बहुत सारे आरोप हैं अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर, और ठीक ज्योति मौर्य के भी बहुत सारे आरोप हैं आलोक मौर्य के ऊपर। तो क्या ज्योति मौर्य के कुछ आरोप सही नहीं हो सकते आलोक मौर्य के ऊपर? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि अभी लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है आलोक मौर्य के साथ, क्योंकि उनके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है। अभी हो सकता है ज्योति मौर्य जो बात कह रही हो उस 10 बात में से 50 बात में से 2 बात सही भी हो, लेकिन टाइमिंग इतना गलत है कि उनके बात को अभी कोई सच मान नहीं सकता है और ना ही वो साबित कर सकती है। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आलोक मौर्य की पत्नी है ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य, और एसडीएम ज्योति मौर्य के तथा कथित प्रेमी है मनीष दुबे, ठीक है, और मनीष दुबे की पत्नी है, तो शादीशुदा है मनीष दुबे। तो मनीष दुबे शादीशुदा है, तो क्या मनीष दुबे की पत्नी को धोखा नहीं मिल रहा है? यहाँ पे एक महिला धोखा दे रही है, एक पुरुष धोखा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्योति मौर्य की बातें क्यों उछल रही है? क्योंकि लोगों की एक सहानुभूति जुड़ गई है, क्योंकि उसने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बीवी को पढ़ाया। और मैंने क्या कहा आपको, हम सिर्फ बराबरी की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, जबकि धोखा एक जगह पे 2 लोग मिलके दे रहे हैं। अकेली ज्योति मौर्य नहीं दे रही है, उसके साथ एक मर्द भी खड़ा होकर अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर उसकी बीवी का दुख दर्द समाज नहीं समझता भाई। समाज जहाँ पर हम हैं फिलहाल, लोगों की सहानुभूति सिर्फ आलोक मौर्य के साथ है। जो भी
उनके साथ मिलके धोखा दे रहा था, उन्हें तो कोई जानता भी नहीं। शायद मुझे सिर्फ दिल से बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें पढ़ाई से बुला लिया जा रहा है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी कोई गलती ना होते हुए भी अपने शादीशुदा जीवन में 100% 200% देने के बाद भी उन्हें एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया है कि अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, आप चीट भी कर सकते हो। आपने हमें लड़कियों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया। ये साफ है कि जो पति इस प्रकार का किए हैं कि अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए हैं, ये मुझे लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर रिलेशन आपका वैसे भी टूट जाएगा। पढ़ाई छोड़ा के घर में बुला लीजिएगा, तभी फोन से तकिया के नीचे लुका के अपने प्रेमी से बतिया लेगी आपकी पत्नी। अगर आप फोन भी रख लीजिएगा तो किसी छत पे जाएगी, दूसरी भौजाई आएगी, वहां से फोन मांग के फोन नंबर याद करके लगा के बतिया लेगी। तो आप कहीं से भी नहीं रोक सकते हैं किसी को भी। तो आपको ट्रस्ट करना होगा, और ट्रस्ट आपको बहुत ही तरीके से करना होगा। आपको अंदर से ट्रस्ट दिखाना होगा, तब आपकी पत्नी को भी लगेगा कि हाँ, मेरे पति मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। क्या बोलती हैं? देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए, कौन सी महिला है जो उनके पक्ष में बोल रही है? कोई महिला उनके पक्ष में, उसके पक्ष में नहीं बोल रही है, ज्योति मौर्य के पक्ष में। तो भाई आप उन औरतों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि एक वुमेन होते हुए वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सारी औरतों को एक तराजू में तौल रहे हैं, सारी औरतों को एक तराजू में तौल रहे हैं। ये कहावत बिल्कुल सही है। आप रेत को जितना कस के पकड़ोगे ना, उतनी तेजी से वो हाथ से फिसलता है। क्या होता है शालिनी जी, क्या होता है कि जब लड़कियां धोखा देती हैं लड़कों को ना, तब बड़ी दिल पे चोट लगती है। सुन लीजिए मेरी बात। ऐसी एगो नोट चला था, अब याद होगा, सोनम गुप्ता बेवफा है, नोट पे लिखा था। सोचिए उसको कितना दर्द हुआ होगा कि नोट पे लिखा और नोट वायरल हो गया। उसके बाद अब वायरल हो रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा है, पढ़ाया लिखा नर्स बनाया, और वो बोली तुम काला का लूटा नटवा हो, उसको छोड़ के भाग गई एक महिला। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी खबरें आ रही हैं कि पति पढ़ा लिखा के नर्स बनाया और पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई, पति पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, पत्नी जो है किसी और के साथ अफेयर में आ गई, तो जितनी भी खबरें आ रही हैं, इन खबरों में एक चीज नोटिस कीजिए कि मान लीजिए कि महिला जो है अपनी पत्नी को धोखा दे रही है, लेकिन जिस लड़के के साथ या जिस आदमी के साथ उसका अफेयर हो रहा है, वो आदमी शादीशुदा है क्या? अगर वो शादीशुदा है तो भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे किसी एक महिला को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। आप पुरुष को भी ब्लेम कीजिए कि इस साइड से जो है महिला धोखा दे रही है, तो उस साइड से पुरुष धोखा दे रहा है, तो फिर महिला को सिर्फ ब्लेम क्यों किया जा रहा है? ज्योति मौर्य के केस में देख लीजिए, मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर है, मनीष दुबे के साथ उनका संबंध है, तो मनीष दुबे तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो मनीष दुबे भी तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है। तो यहां पे सिर्फ सोच धोखा देता है, लड़का और लड़की बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा मानना है। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया।